गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर। हमारा लास्ट चैप्टर 21 अ हैप्पी एंडिंग ऑफ नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। ओके, तो ये हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम अब क्या देखते हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या है, मिसेस बैनेट शी इज़ सेइंग शी स्टूड टू एट अ विंडो, और वहाँ से वो क्या देख रही है कि मिस्टर बिंगले एंड डार्सी दोनों आ रहे हैं उनके घर की तरफ। तो वो बहुत खुश है क्योंकि उसे ये है कि मिस्टर बिंगले शी वॉज थिंकिंग कि वो एलिजाबेथ जेन से शादी नहीं करेगा, लेकिन नाउ शी इज़ फीलिंग हैप्पी कि नहीं, वो सब कुछ भूल के वापस आ रहा है ना। तो देन उसके बाद क्या है, आई एडवाइज मिस्टर डार्सी एंड लिजी एंड किटी, है ना। क्या कह रहे हैं कि जो मिसेस बिंगले है वो कह रही है कि मैं एडवाइस करती हूँ डार्सी को, लिजी को, किटी को कि ये सब लोग कहाँ जाएं, ओखम माउंट पे, है ना, वॉक करने जाएं, क्योंकि डार्सी ने ये वाला व्यू कभी भी नहीं देखा। तो किटी को क्या है कि मैं घर पे ही रहूँ तो ज़्यादा बेटर है। डार्सी है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी शो कर रहा है कि वो माउंट का जो व्यू है वो देखना चाहता है, और एलिजाबेथ भी साथ में साइलेंटली कंसेंट देती है, मतलब अपनी हामी भरती है। जो मिस्टर बैनेट हैं वो लाइब्रेरी से आ रहे हैं और एलिजाबेथ जो है वो डार्सी के साथ है। एंड ये सब देख के जो उसके फादर हैं मिस्टर बैनेट, वो कहते हैं कि मतलब वाई आर यू विद हिम, है ना, तुम्हारी चॉइस को इतना क्या फ़र्क पड़ गया, तुम्हें तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना, अगर तुम्हें पसंद है तो ही इसके साथ रहो। तो अब क्या है, जो एलिजाबेथ है वो उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी है, और वो अपने फादर को सब कुछ समझाती है। हर फादर वॉज वॉकिंग अबाउट द रूम लुकिंग ग्रेव, है ना, पूरा दुखी लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, है ना, तुम्हारी सेंसेस तो सही हैं, तुमने इस बंदे को दोबारा, तो तुम तो इसको बहुत नफरत करती थी, कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो वो बताती है कि जो मेरी सिंसेरिटी है ना, जो भी मेरी थिंकिंग थी, जो मेरी प्रेजुडिस थी, वो सब चेंज हो गई हैं। वो मिस्टर डार्सी के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलती है, और अपनी उसकी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं उन सबको कलेक्ट करती है माइंड में। एलिजाबेथ वॉज अर्नेस्ट एंड सोलम। सोलम होता है फॉर्मल, और अर्नेस्ट होता है जो बड़े सिंसियरिटी से सोचने के बाद वो अपने फादर से बातें कर रही है। नेक्स्ट कम टू द पेज 111। व्हाट शी इज़ सेइंग हियर, वो डार्सी के बारे में सब बताती है कि जो लीडिया के साथ जो भी हुआ वो सारी मदद किसने की, डार्सी किसने की। तो फादर है वो बड़े एस्टोनिशमेंट यानी सरप्राइज होके सुनता है। एंड शी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, की पैसा भी उसने दिया और दोनों की शादी भी उसने करवाई। तो जो फादर है वो भी बहुत ज़्यादा जो डार्सी है उसके बारे में अच्छा सोचने लग गया है। जो मिसेस बैनेट है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी जो दो बेटियां हैं ना, दोनों की शादी होने वाले ही है। शी सेइंग उसे जेन के बारे में तो काफ़ी कुछ पहले से ही पता था, लेकिन जो एलिजाबेथ है उसके बारे में नहीं उसने सोचा था। तो वो क्या कह रही है, गुड ग्रेशियस लॉर्ड ब्लेस मी, ओनली थिंग डियर मी मिसेस डार्सी, हु वुड हैव थॉट ऑफ इट। कहता किसने सोचा था ऐसे, है ना, मेरी बेटी मेरी लिजी, अब वो भी चली जाएगी, उसके बाद बहुत सारा पैसा होगा। जो डार्सी के बारे में वो बोल रही है मिसेस बैनेट की, आई एम सो प्लीज्ड, सो हैप्पी कि वो बहुत चार्मिंग मैन है, हैंडसम है, टॉल है ना, मेरी लेज़ी है, उसके साथ बहुत खुश रहेगी, ये वो सारी चीज़ें। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जो मिसेस बैनेट है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि उसकी बेटियों की शादी हो जाए। तो मिसेस बैनेट अपने आप को लकीली समझ रही है, लक्की समझ रही है कि मेरा सन इन लॉ मिस्टर डार्सी है, एक बिंगले है, मतलब बोथ ऑफ आर वेरी रिच एंड एज वेल एज जेंटलमैन। सो शी इज़ वेरी हैप्पी। 112 पेज पे देखिए, जो मिसेस बैनेट है ना, दिन आ गया है, वो पार्ट हो रही हैं अपनी दोनों बेटियों से। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अर्लियर शी वॉज नॉट दैट मच सैड, क्योंकि लीडिया के साथ उसका इतना कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब क्या है, जो उसकी दो बेटियां हैं, उसकी फेवरेट बेटियां हैं, वो उससे अलग हो रही हैं। जो एक तो मिसेस बिंगले, एक मिसेस डार्सी, तो वो बहुत ज़्यादा दुख भी फील कर रही है, पर वो खुशी भी में भी है। मिस्टर बिंगले और जो जेन है वो नीदरलैंड में ही रहेंगे 1 साल तक, और जो डार्सी है उसके साथ वो पैम्बर ले जाएगी, है ना। बिंगले ने क्या किया है, एक एस्टेट नेबर में ख़रीद लिया है, कंट्री टू डर्बीशायर, और इसलिए क्या है, डर्बीशायर में ही था ना डार्सी। तो अब एलिजाबेथ और जो जेन है वो इकट्ठी रह सकती हैं, एक दूसरे के साथ मदद कर सकती हैं। किटी भी उनके साथ अपनी दोनों एल्डर सिस्टर, क्योंकि नज़दीक है तो एल्डर सिस्टर के पास वो जाती रहती है, उनके पास, है ना, इंजॉय करती रहती है। जो दो मिसेस विकहम है ना, लीडिया है, जो फ्रिक्वेंटली उनको इनवाइट करती रहती है कि मेरे घर आओ, लेकिन एलिजाबेथ है वो बिल्कुल साफ मना कर देती है। जो मैरी है वो अकेली डॉटर घर पे रह गई है। मैरी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब उसके साथ कोई कंपैरिजन
की बातें नहीं हो रही हैं। पहले उसका कंपैरिजन होता था कि ये सुंदर है, वो क्लेवर है ना, ये चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं। तो ओला हैप्पी, जो विक्रम है, लीडिया है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी सफ़र करते हैं एंड में। वी नो दिस थिंग कि जिन लोगों ने गलत किया उनके साथ गलत तो होता ही है। तो डार्सी, जो एलिज़ाबेथ है, वो लीडिया की रिक्वेस्ट को फॉर्मली रिजेक्ट कर देती है, जो भी वो इकोनॉमिकली हेल्प चाहती है या उनसे मिलने की बातें कर रही है। तो एलिज़ाबेथ नहीं चाहती कि वो लीडिया के साथ अपना कोई संबंध बनाए रखे, बिकॉज शी डजंट फील दैट शी इज़ गुड गर्ल। एंड देन बट क्या है कि जो भी बिल्स वगैरह पे करने हैं तो उसके लिए एलिज़ाबेथ साफ मना कर देती है लीडिया को। मिस बिंगले वॉज डीपली मोटिफाइड मिस बाय डार्सीज मैरिज, है ना। तो अब क्या है, पैम्बरले में जो पैम्बरले का घर है वो जॉर्जियाना का भी है, तो वो अपनी बहन से भी मिलता है। मतलब जो लेडी कैथरीन है उसे बहुत गुस्सा है कि उसके नेफ्यू की शादी, इंडिग्नेट क्या होता है, बहुत गुस्से में है, एंग्री है कि उसके नेफ्यू की शादी वो तो किसी और से करवाना चाहती थी ना, लेकिन एलिज़ाबेथ के साथ हो गई। तो मतलब कुछ लोग खुश हैं, कैथरीन है वो खुश नहीं है। ऑन द अदर हैंड साइड जो गार्डिनर्स हैं, जो एलिज़ाबेथ के अंकल आंट थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उन वो भी गार्डिनर्स भी खुश हैं और एलिज़ाबेथ भी उनके लिए बहुत खुश है। सो इन दिस वे वी कैन सी कि जो बिंगले और जेन है उनकी शादी हो जाती है, और ऑन द अदर हैंड साइड जो डार्सी है और जो एलिज़ाबेथ है उनकी शादी हो जाती है। सो जो लोग उनको नहीं पसंद करते थे उनके कनेक्शन को, तो वो दुखी हैं, एंड अदर्स आर हैप्पी। एंड वी नो दिस थिंग कि जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, इफ़ दे आर हैप्पी तो हम इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग मानेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।